द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। आपकी मन की अद्भुत शक्ति पार्ट 6 में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे आधुनिक समय में मानसिक उपचार कैसे किया जाता है, उसके बारे में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। आधुनिक समय में मानसिक उपचार हर कोई निश्चित रूप से शारीरिक स्थितियों और मानवीय मामलों के उपचार से चिंतित है। वह क्या है जो ठीक करता है? यह उपचार शक्ति कहाँ है? ये ऐसे सवाल हैं जो हर कोई पूछता है। इसका उत्तर यह है कि यह उपचार शक्ति प्रत्येक बीमार व्यक्ति के अवचेतन मन में होती है और बदले हुए मानसिक दृष्टिकोण से यह उपचार शक्ति मुक्त हो जाती है। किसी भी मानसिक या धार्मिक विज्ञान व्यवसायी, मनोवैज्ञानिक, मनोचिकित्सक या चिकित्सा चिकित्सक ने कभी किसी मरीज को ठीक नहीं किया। एक पुरानी कहावत है, डॉक्टर घाव पर पट्टी बांधता है लेकिन भगवान उसे ठीक करता है। मनोवैज्ञानिक या मनोचिकित्सक रोगी के मानसिक अवरोधों को दूर करने के लिए आगे बढ़ता है ताकि उपचार सिद्धांत को जारी किया जा सके और रोगी को स्वास्थ्य बहाल किया जा सके। इसी तरह सर्जन भौतिक अवरोध को हटा देता है जिससे उपचार धाराएं सामान्य रूप से कार्य कर पाती हैं। कोई भी चिकित्सक, सर्जन या मानसिक विज्ञान व्यवसायी यह दावा नहीं करता कि उसने रोगी को ठीक किया। एक ही उपचार शक्ति को कई नामों से पुकारा जाता है: प्रकृति, जीवन, ईश्वर, रचनात्मक बुद्धिमत्ता और अवचेतन शक्ति। जैसा कि पहले बताया गया है, मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक अवरोधों को दूर करने के लिए कई अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है, जो हम सभी को प्रभावित करने वाले उपचारात्मक जीवन सिद्धांत के प्रवाह को बाधित करते हैं। आपके अवचेतन मन में निवास करने वाला उपचार सिद्धांत यदि आपके या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उचित रूप से निर्देशित किया जाए तो आपके मन और शरीर को सभी बीमारियों से ठीक कर सकता है और करेगा। यह उपचार सिद्धांत धर्म, रंग या नस्ल की परवाह किए बिना सभी पुरुषों पर लागू होता है। इस उपचार प्रक्रिया का उपयोग करने और इसमें भाग लेने के लिए आपको किसी विशेष चर्च से संबंधित होने की आवश्यकता नहीं है। भले ही आप नास्तिक या अज्ञेयवादी होने का दावा करते हो, आपका अवचेतन मन आपके नितंब या हाथ पर लगे घाव को ठीक कर देगा। आधुनिक मानसिक चिकित्सीय प्रक्रिया इस सत्य पर आधारित है कि आपके अवचेतन मन की अनंत बुद्धि और शक्ति आपके विश्वास के अनुसार प्रतिक्रिया करती है। मानसिक विज्ञान व्यवसायी या मंत्री बाइबल के आदेश का पालन करता है, अर्थात वह अपनी कोठरी में जाता है और दरवाजा बंद कर लेता है, जिसका अर्थ है कि वह अपने दिमाग को शांत करता है, आराम करता है, जाने देता है और अपने भीतर अनंत उपचारकारी उपस्थिति के बारे में सोचता है। वह अपने मन के दरवाजे को सभी बाहरी विकर्षणों के साथ साथ दिखावे के लिए बंद कर देता है और फिर वह चुपचाप और जानबूझकर अपने अनुरोध या इच्छा को अपने अवचेतन मन को सौंप देता है, यह महसूस करते हुए कि उसके मन की बुद्धि उसे उसकी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार उत्तर देगी। जानने योग्य सबसे आश्चर्यजनक बात यह है, वांछित अंत की कल्पना करें और उसकी वास्तविकता को महसूस करें। तब अनंत जीवन सिद्धांत आपकी सचेत पसंद और आपके सचेत अनुरोध का जवाब देगा। यह विश्वास का अर्थ है कि आपने प्राप्त किया है और क्या आप प्राप्त करेंगे। आधुनिक मानसिक वैज्ञानिक यही करता है जब वह प्रार्थना चिकित्सा का अभ्यास करता है। उपचार की एक प्रक्रिया। केवल एक ही सार्वभौमिक उपचार सिद्धांत है जो हर चीज पर काम करता है: बिल्ली, कुत्ता, पेड़, घास, हवा, पृथ्वी, क्योंकि हर चीज जीवित है। यह जीवन सिद्धांत पशु, वनस्पति और खनिज साम्राज्यों के माध्यम से वृद्धि और विकास के नियम के रूप में संचालित होता है। मनुष्य इस जीवन सिद्धांत के प्रति सचेत रूप से जागरूक है और वह अनगिनत तरीकों से खुद को आशीर्वाद देने के लिए इसे सचेत रूप से निर्देशित कर सकता है। सार्वभौमिक शक्ति का उपयोग करने के लिए कई अलग अलग दृष्टिकोण, तकनीकें और तरीके हैं, लेकिन उपचार की केवल एक ही प्रक्रिया है जो विश्वास है, क्योंकि आपके विश्वास के अनुसार यह आपके साथ किया जाता है। विश्वास का नियम दुनिया के सभी धर्म आस्था के विभिन्न रूपों का प्रतिनिधित्व करते हैं और इन मान्यताओं की व्याख्या कई तरीकों से की जाती है। जीवन का नियम विश्वास है। आप अपने बारे में, जीवन और ब्रह्मांड के बारे में क्या विश्वास करते हैं? जैसा आप विश्वास करते हैं
वैसा ही आपके साथ किया जाता है। विश्वास आपके मन में एक विचार है जो आपके अवचेतन की शक्ति को आपकी सोचने की आदतों के अनुसार आपके जीवन के सभी चरणों में वितरित करने का कारण बनता है। आपको यह समझना चाहिए कि बाइबल किसी अनुष्ठान, समारोह, रूप, संस्था, व्यक्ति या सूत्र में आपके विश्वास के बारे में बात नहीं कर रही है। ये तो विश्वास की ही बात हो रही है। आपके मन का विश्वास बस आपके मन का विचार है। यदि आप विश्वास कर सकते हैं तो विश्वास करने वाले के लिए सभी चीजें संभव हैं। किसी चीज पर विश्वास करना मूर्खतापूर्ण है जो आपको चोट पहुंचाएगा या हानि पहुंचाएगा। याद रखें, यह वह चीज नहीं है जिस पर विश्वास किया गया है जो आपको चोट पहुंचाती है या नुकसान पहुंचाती है, बल्कि आपके मन में विश्वास या विचार है जो परिणाम बनाता है। आपके सभी अनुभव, आपके सभी कार्य और आपके जीवन की सभी घटनाएं और परिस्थितियां आपके अपने विचारों के प्रतिबिंब और प्रतिक्रियाएं हैं। प्रार्थना चिकित्सा वैज्ञानिक रूप से निर्देशित चेतन और अवचेतन मन का संयुक्त कार्य है। प्रार्थना चिकित्सा मन के चेतन और अवचेतन स्तरों का समकालिक, सामंजस्यपूर्ण और बुद्धिमान कार्य है जो विशेष रूप से एक निश्चित उद्देश्य के लिए निर्देशित होता है। वैज्ञानिक प्रार्थना या प्रार्थना चिकित्सा में आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। आप उपचार के नियम पर भरोसा करते हैं। प्रार्थना चिकित्सा को कभी कभी मानसिक उपचार के रूप में जाना जाता है और दूसरा शब्द वैज्ञानिक प्रार्थना है। प्रार्थना चिकित्सा में आप सचेत रूप से एक निश्चित विचार, मानसिक चित्र या योजना चुनते हैं जिसे आप अनुभव करना चाहते हैं। आप कल्पित अवस्था की वास्तविकता को महसूस करके इस विचार या मानसिक छवि को अपने अवचेतन तक पहुंचाने की अपनी क्षमता का एहसास करते हैं। जैसे ही आप अपने मानसिक दृष्टिकोण में वफादार रहेंगे, आपकी प्रार्थना का उत्तर दिया जाएगा। प्रार्थना चिकित्सा किसी निश्चित विशिष्ट प्रयोजन हेतु की जाने वाली एक निश्चित मानसिक क्रिया है। मान लीजिए कि आप प्रार्थना चिकित्सा द्वारा किसी कठिनाई को ठीक करने का निर्णय लेते हैं। आप जानते हैं कि आपकी समस्या या बीमारी जो भी हो, आपके अवचेतन मन में डर से भरे और घर कर चुके नकारात्मक विचारों के कारण हुई होगी, और यदि आप इन विचारों को अपने दिमाग से साफ करने में सफल हो सकते हैं तो आपको उपचार मिल जाएगा। इसलिए आप अपने अवचेतन मन के भीतर उपचार करने वाली शक्ति की ओर मुड़े और खुद को उसकी अनंत शक्ति और बुद्धिमत्ता और सभी स्थितियों को ठीक करने की उसकी क्षमता की याद दिलाएं। जैसे जैसे आप इन सच्चाइयों पर ध्यान देंगे, आपका डर दूर होने लगेगा और इन सच्चाइयों का स्मरण गलत धारणाओं को भी ठीक कर देगा। आप उस उपचार के लिए धन्यवाद देते हैं जिसके बारे में आप जानते हैं कि आएगा, और तब तक आप अपने मन को कठिनाई से दूर रखते हैं जब तक कि आप एक अंतराल के बाद फिर से प्रार्थना करने के लिए निर्देशित महसूस न करें। जब आप प्रार्थना कर रहे होते हैं तो आप नकारात्मक स्थितियों को कोई शक्ति देने या एक सेकंड के लिए यह स्वीकार करने से बिल्कुल इनकार कर देते हैं कि उपचार नहीं आएगा। मन का यह दृष्टिकोण चेतन और अवचेतन मन के सामंजस्यपूर्ण मिलन को जन्म देता है जो उपचार शक्ति को मुक्त करता है। विश्वास, उपचार, इसका क्या अर्थ है और अंधा विश्वास कैसे काम करता है, जिसे लोकप्रिय रूप से आस्था उपचार कहा जाता है? वह बाइबल में वर्णित आस्था नहीं है जिसका अर्थ है चेतन और अवचेतन मन की बातचीत का ज्ञान। एक आस्था उपचारक वह होता है जो इसमें शामिल शक्तियों और ताकतों की वास्तविक वैज्ञानिक समझ के बिना ही उपचार करता है। वह दावा कर सकता है कि उसके पास उपचार का एक विशेष उपहार है और बीमार व्यक्ति का उस पर या उसकी शक्तियों पर अंधा विश्वास परिणाम ला सकता है। दक्षिण अफ्रीका और दुनिया के अन्य हिस्सों में वूडू डॉक्टर जादू टोने से इलाज करते हैं या किसी व्यक्ति को संतों की तथाकथित हड्डियों को छूने से या किसी अन्य चीज से ठीक किया जा सकता है जो रोगियों को विधि या प्रक्रिया में ईमानदारी से विश्वास करने के लिए प्रेरित करता है। कोई भी तरीका जो आपको भय और चिंता से विश्वास और प्रत्याशा की ओर ले जाता है, ठीक हो जाएगा। ऐसे कई व्यक्ति हैं जिनमें से प्रत्येक का दावा है कि क्योंकि उसका व्यक्तिगत सिद्धांत परिणाम देता है, इसलिए यह सही है। यह, जैसा कि इस अध्याय में पहले ही बताया गया है, सत्य नहीं हो सकता। यह समझाने के लिए कि अंधविश्वास कैसे काम करता है, आपको स्विस चिकित्सक फ्रांज एंटोन मेस्मर की हमारी चर्चा याद होगी। 1776 में जब उन्होंने कृत्रिम चुंबकों से
रोगग्रस्त शरीरों को सहलाया तो उन्होंने कई उपचारों का दावा किया। बाद में उन्होंने अपने चुंबकों को फेंक दिया और पशु चुंबकत्व का सिद्धांत विकसित किया। उनका मानना था कि यह एक तरल पदार्थ है जो ब्रह्मांड में व्याप्त है, लेकिन मानव जीव में सबसे अधिक सक्रिय है। उन्होंने दावा किया कि यह चुंबकीय द्रव जो उनके पास से उनके रोगियों तक जा रहा था, उन्हें ठीक कर दिया। लोग उसके पास आने लगे और कई अद्भुत उपचार हुए। मेस्मर पेरिस चले गए और वहां सरकार ने उनके इलाज की जांच के लिए चिकित्सकों और विज्ञान अकादमी के सदस्यों से बना एक आयोग नियुक्त किया, जिसमें बेंजामिन फ्रैंकलिन भी सदस्य थे। रिपोर्ट में मेस्मर द्वारा दावा किए गए प्रमुख तथ्यों को स्वीकार किया गया, लेकिन यह माना गया कि उनके चुंबकीय द्रव्य सिद्धांत की शुद्धता को साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं था, और कहा कि प्रभाव रोगियों की कल्पना के कारण थे। इसके तुरंत बाद मेस्मर को निर्वासन में भेज दिया गया और 1815 में उनकी मृत्यु हो गई। कुछ ही समय बाद मैनचेस्टर के डॉक्टर ब्रैड ने यह दिखाने का काम किया कि चुंबकीय द्रव का डॉक्टर मेस्मर के उपचार के उत्पादन से कोई लेना देना नहीं था। डॉक्टर ब्रैड ने पाया कि मरीजों को सुझाव देकर कृत्रिम निद्रावस्था में लाया जा सकता है, जिसके दौरान मेस्मर द्वारा चुंबकत्व के लिए जिम्मेदार कई प्रसिद्ध घटनाएं उत्पन्न हो सकती हैं। आप आसानी से देख सकते हैं कि ये सभी इलाज निस्संदेह रोगियों की सक्रिय कल्पना के साथ साथ उनके अवचेतन मन को स्वास्थ्य के बारे में एक शक्तिशाली सुझाव द्वारा लाए गए थे। यह सब अंधविश्वास कहा जा सकता है, क्योंकि उन दिनों इस बात की कोई समझ नहीं थी कि इलाज कैसे किया जाता है। व्यक्तिपरक विश्वास और इसका क्या अर्थ है? आपको यह प्रस्ताव याद होगा, जिसे विस्तार से दोहराने की आवश्यकता नहीं है, कि किसी व्यक्ति का व्यक्तिपरक या अवचेतन मन अपने स्वयं के चेतन या वस्तुनिष्ठ दिमाग के नियंत्रण के लिए उतना ही उत्तरदायी है जितना कि वह दूसरे के सुझावों से होता है। इसका तात्पर्य यह है कि आपका वस्तुनिष्ठ विश्वास चाहे जो भी हो, यदि आप सक्रिय या निष्क्रिय रूप से विश्वास करेंगे तो आपका अवचेतन मन सुझाव द्वारा नियंत्रित हो जाएगा और आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। मानसिक उपचारों में आवश्यक विश्वास पूरी तरह से व्यक्तिपरक विश्वास है, और यह उद्देश्य या चेतन मन की ओर से सक्रिय विरोध की समाप्ति पर प्राप्त किया जा सकता है। शरीर के उपचार में निस्संदेह चेतन और अवचेतन मन दोनों के समवर्ती विश्वास को सुरक्षित करना वांछनीय है। हालांकि यह हमेशा आवश्यक नहीं है कि आप मन और शरीर को आराम देकर और नींद की स्थिति में आकर निष्क्रियता और ग्रहणशीलता की स्थिति में प्रवेश करेंगे। इस उनींदा अवस्था में आपकी निष्क्रियता व्यक्तिपरक प्रभाव के प्रति ग्रहणशील हो जाती है। हाल ही में मुझसे एक आदमी ने पूछा, ऐसा कैसे हुआ कि मुझे एक मंत्री के माध्यम से ठीक किया गया? मुझे उनकी बात पर विश्वास नहीं हुआ जब उन्होंने मुझसे कहा कि बीमारी जैसी कोई चीज नहीं है और उस मामले का अस्तित्व ही नहीं है। इस आदमी ने पहले तो सोचा कि उसकी बुद्धिमत्ता का अपमान किया जा रहा है और उसने इस तरह की स्पष्ट बेतुकी बात का विरोध किया। व्याख्या सरल है। उन्हें सुखदायक शब्दों से शांत किया गया और पूरी तरह से निष्क्रिय स्थिति में आने, कुछ न कहने और कुछ समय के लिए कुछ भी नहीं सोचने के लिए कहा गया। उनका मंत्री भी निष्क्रिय हो गया और लगभग आधे घंटे तक चुपचाप, शांतिपूर्वक और लगातार पुष्टि करता रहा कि इस व्यक्ति के पास पूर्ण स्वास्थ्य, शांति, सद्भाव और पूर्णता होगी। उन्हें बहुत राहत महसूस हुई और उनका स्वास्थ्य ठीक हो गया। यह देखना आसान है कि उनका व्यक्तिपरक विश्वास उपचार के दौरान उनकी निष्क्रियता से प्रकट हुआ था और मंत्री द्वारा पूर्ण स्वस्थता के सुझाव उनके अवचेतन मन तक पहुंचाए गए थे। तब दो व्यक्तिपरक मन एक दूसरे के संपर्क में आ गए। मंत्री को शत्रुतापूर्ण ओंठों से विकलांग नहीं किया गया था। वस्तुनिष्ठ संदेह से उत्पन्न रोगी के सुझाव, उपचारक की शक्ति या सिद्धांत की शुद्धता। इसमें निद्रालु उनींदा अवस्था में चेतन मन की प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है न्यूनतम, और परिणाम का पालन किया गया। रोगी का अवचेतन मन आवश्यक रूप से इस तरह के सुझाव से नियंत्रित होकर उसके अनुसार अपना कार्य करता है और उसके बाद उपचार होता है। अनुपस्थित इलाज का मतलब, मान लीजिए कि आपको पता चला कि आपकी मां न्यूयॉर्क शहर में बीमार थीं और आप लॉस एंजल्स में रहते थे। जहां आप हैं वहां आपकी मां शारीरिक रूप से मौजूद नहीं होंगी, लेकिन आप पिता हैं जो भीतर काम करते हैं।
उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। यह मन का रचनात्मक नियम। अवचेतन मन आपकी सेवा करता है और कार्य करेगा। आपके प्रति इसकी प्रतिक्रिया स्वचालित है। आपका उपचार आपकी मानसिकता में स्वास्थ्य और सद्भाव की आंतरिक अनुभूति उत्पन्न करने के उद्देश्य से है। यह आंतरिक एहसास अवचेतन मन के माध्यम से कार्य करता है। आपकी मां के अवचेतन मन के माध्यम से संचालित होता है, क्योंकि वहां केवल एक ही रचनात्मक दिमाग होता है। स्वास्थ्य, जीवन शक्ति और पूर्णता के बारे में आपके विचार एक सार्वभौमिक व्यक्तिपरक मन के माध्यम से संचालित होते हैं और जीवन के व्यक्तिपरक पक्ष पर एक कानून स्थापित करते हैं जो उसके शरीर के माध्यम से उपचार के रूप में प्रकट होता है। मन सिद्धांत में कोई समय या स्थान नहीं है। यह वही दिमाग है जो आपकी मां के माध्यम से संचालित होता है, चाहे वह कहीं भी हो। वास्तव में कोई अनुपस्थित उपचार नहीं है, क्योंकि वर्तमान उपचार के विपरीत सार्वभौमिक मन सर्वव्यापी है। आप विचार भेजने या विचार रखने का प्रयास न करें। आपका उपचार विचार का एक सचेत आंदोलन है, और जैसे ही आप स्वास्थ्य, कल्याण और विश्राम के गुणों के प्रति सचेत हो जाते हैं, ये गुण आपकी मां के अनुभव में पुनर्जीवित हो जाएंगे और परिणाम सामने आएंगे। अनुपस्थित उपचार जिसे कहा जाता है, उसका एक आदर्श उदाहरण निम्नलिखित है। हाल ही में लॉस एंजल्स में हमारे रेडियो कार्यक्रम के एक श्रोता ने न्यूयॉर्क में अपनी मां के लिए इस प्रकार प्रार्थना की, जिन्हें कोरोनरी थ्रोम्बोसिस था। मेरी मां जहां है वहीं उनकी उपस्थिति है। उनकी शारीरिक स्थिति छाया की तरह उनके विचार जीवन का प्रतिबिंब है। स्क्रीन पर कास्ट करें। मुझे पता है कि स्क्रीन पर छवियों को बदलने के लिए मुझे प्रोजेक्शन रील को बदलना होगा। मेरा दिमाग प्रोजेक्शन रील है, और अब मैं अपने दिमाग में संपूर्णता, सद्भाव और संपूर्ण स्वास्थ्य की छवि पेश करता हूं। मेरी मां, जिस अनंत उपचारात्मक उपस्थिति ने मेरी मां के शरीर और उसके सभी अंगों का निर्माण किया, वह अब उसके अस्तित्व के प्रत्येक परमाणु को संतृप्त कर रही है, और उसके शरीर की प्रत्येक कोशिका से शांति की नदी बहती है। डॉक्टरों को दिव्य मार्गदर्शन और निर्देशित किया जाता है, और जो कोई भी मुझे छूता है, मां को सही काम करने के लिए निर्देशित किया जाता है। मुझे पता है कि बीमारी की कोई अंतिम वास्तविकता नहीं है। अगर ऐसा होता तो कोई भी ठीक नहीं हो सकता। मैं अब खुद को प्यार और जीवन के अनंत सिद्धांत के साथ संरेखित करता हूं, और मैं जानता हूं और उस सद्भाव, स्वास्थ्य का फैसला करता हूं। और शांति अब मेरी मां के शरीर में व्यक्त हो रही है। वह प्रतिदिन कई बार उपरोक्त तरीके से प्रार्थना करती थी, और उसकी मां कुछ दिनों के बाद सबसे उल्लेखनीय रूप से ठीक हो गई, जो उसके विशेषज्ञ के लिए बहुत आश्चर्य की बात थी। उन्होंने ईश्वर की शक्ति में उनके महान विश्वास के लिए उनकी सराहना की। बेटी के दिमाग में आए निष्कर्ष ने जीवन के व्यक्तिपरक पक्ष पर दिमाग के रचनात्मक नियम को गति प्रदान की, जो उसकी मां के शरीर के माध्यम से पूर्ण स्वास्थ्य और सद्भाव के रूप में प्रकट हुआ। बेटी को अपनी मां के बारे में जो सच लगा, वह उसकी मां के अनुभव में भी पुनर्जीवित हो गया। अवचेतन मन की गतिज क्रिया को मुक्त करें। मेरे एक मनोवैज्ञानिक मित्र ने मुझे बताया कि उसका एक फेफड़ा संक्रमित हो गया था। एक्सरे और विश्लेषण से तपेदिक की उपस्थिति का पता चला। रात को सोने से पहले वह चुपचाप कहते थे, मेरे फेफड़ों की प्रत्येक कोशिका, तंत्रिका, ऊतक और मांसपेशियां अब पूर्ण, शुद्ध और परिपूर्ण बनाई जा रही हैं। मेरा पूरा शरीर स्वास्थ्य और सद्भाव में बहाल हो रहा है। ये उनके सटीक शब्द नहीं हैं, लेकिन ये उनके द्वारा कही गई बातों का सार दर्शाते हैं। लगभग 1 महीने के समय में पूर्ण उपचार हो गया। बाद की एक्स किरणों से एकदम ठीक होने का पता चला। मैं उसकी विधि जानना चाहता था, इसलिए मैंने उससे पूछा कि उसने सोने से पहले शब्दों को क्यों दोहराया। यहां उनका उत्तर है, अवचेतन मन की गतिज क्रिया आपकी नींद के दौरान जारी रहती है। इसलिए जब आप नींद में उतरें तो अवचेतन मन को काम करने के लिए कुछ अच्छा दें। यह बहुत ही बुद्धिमानी भरा उत्तर था। सद्भाव और उत्तम स्वास्थ्य के बारे में सोचते हुए उन्होंने कभी भी अपनी परेशानी का नाम लेकर उल्लेख नहीं किया। मैं दृढ़तापूर्वक सुझाव देता हूं कि आप अपनी बीमारियों के बारे में बात करना या उन्हें कोई नाम देना बंद कर दें। एकमात्र रस जिससे वे जीवन खींचते हैं वह है आपका ध्यान और उनसे डरना
उपरोक्त मनोवैज्ञानिक की तरह एक मानसिक सर्जन बने, तब तुम्हारे कष्ट उसी प्रकार काट दिए जाएंगे जैसे पेड़ से सूखी डालियां को काट दी जाती है। यदि आप लगातार अपने दर्द और लक्षणों का नाम ले रहे हैं तो आप गतिज क्रिया को बाधित करते हैं, जिसका अर्थ है आपके अवचेतन मन की उपचार शक्ति और ऊर्जा की रिहाई। इसके अलावा आपके अपने मन के नियम के अनुसार ये कल्पनाएं आकार लेती हैं, जैसा कि मैं बहुत डरता था। अपने मन को जीवन के महान सत्यों से भरें और प्रेम की रोशनी में आगे बढ़ें।